कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बर्फीली खूबसूरत वादियां, लग्जरी गाड़ियां और बेहतरीन चॉकलेट्स स्विट्जरलैंड की पहचान बन चुके हैं। लेकिन ये देश अपनी इन खूबसूरत वादियों और लग्जरी चीज़ों के अलावा अपने सीक्रेट बैंक सिस्टम के लिए भी जाना जाता है। स्विस बैंकों के क्लाइंट्स की लिस्ट हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं। इसमें कई बार भारत के लोगों का भी पैसा जमा होने की बात सामने आती है, लेकिन पुख्ता तौर पर आज तक कुछ भी सामने नहीं आया है। आज हम वहां के एक बैंक की बात करने वाले हैं। नाम है क्रेडिट स्विस। ये बैंक यहाँ के बैंकिंग सिस्टम के सबसे अहम प्लेयर्स में से एक है। ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल संस्थाओं में से एक भी है। इसकी जड़ें 166 साल पुरानी हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल स्विट्जरलैंड के दूसरे नंबर के सबसे बड़े बैंक से जुड़ी एक लिस्ट सामने आई है, जिससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा माजरा, चलिए जानते हैं। लेकिन पहले आपको इस बैंक से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी देते चलें। क्रेडिट स्विस में करीब 50,000 कर्मचारी काम करते हैं। बैंक के ग्राहकों की संख्या करीब 15 लाख है। ये स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। ये तो आप जानते ही हैं कि स्विस बैंकों में दुनिया भर के दिग्गज लोगों के अकाउंट होने की बात समय समय पर सामने आती रहती है। इसी बीच जर्मनी के एक अखबार सिडोस्ट-जोटांग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की संयुक्त इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कई बड़ी जानकारियां सामने आई। दरअसल एक व्यक्ति ने 1940 से 2010 के दशक तक के अकाउंट से जुड़ी जानकारियां जर्मनी के एक अखबार को कथित तौर पर लीक कर दी। इस पब्लिकेशन ने OCCRP और न्यूयॉर्क टाइम्स सहित और 46 अन्य न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इस जानकारी को साझा कर दिया। इस डिटेल्स में विदेशी ग्राहकों के 18,000 बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी है। इससे स्विस बैंक सिस्टम से जुड़े तमाम खेल का पता चलता है। OCCRP की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान सामने आया कि इस बैंक में दर्जनों भ्रष्ट नेताओं, अपराधियों, जासूसों, तानाशाहों और कई संदिग्ध लोगों के बैंक अकाउंट थे। ये बैंक अकाउंट ऐसे लोगों के नाम पर नहीं है जिन्हें कोई नहीं जानता, बल्कि एक गूगल सर्च से इनके सारे कारनामे सामने आते हैं। इसमें यह बात सामने आई कि इन 18,000 अकाउंट्स में $8 बिलियन की रकम जमा थी और ये अकाउंट्स काफ़ी लंबे समय तक ऑपरेशनल रहे थे। दर्जनों मीडिया हाउस द्वारा एक साथ प्रकाशित रिपोर्ट के बाद क्रेडिट स्विस ने अपनी सफाई में, या यूँ कहिए कि बयान जारी कर कहा कि वह किसी भी तरह का गलत काम करने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता है। मीडिया में प्रकाशित आलेखों में कहा गया कि बैंक के क्लाइंट्स में मानवाधिकार हनन करने वाले लोगों और प्रतिबंधों का सामना कर रहे बिजनेसमैन शामिल थे। क्रेडिट स्विस ने कहा कि बैंक को पिछले 3 हफ्तों में इन पब्लिकेशन हाउसेस के कंसोर्टियम से दर्जनों इंक्वायरीज आई थी और बैंक ने कई ऐसे अकाउंट्स को रिव्यू किया, जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए। बैंक ने आगे कहा, जिन अकाउंट्स को रिव्यू किया गया उनमें से 90% प्रेस की इंक्वायरी से पहले या तो बंद हो चुके हैं या फिर बंद होने की प्रक्रिया में थे। इसमें से 60% अकाउंट 2015 से पहले ही बंद हो गए थे। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन स्विट्जरलैंड की खूबसूरती पर स्विस बैंकों ने पट्टा तो लगा ही रखा है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।